मृत्यु के देवता यमराज का वध कर दिया गया था। जी हाँ, उस दिन मौत को खुद अपनी मौत देखनी पड़ी थी और उनका वध करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालों के काल महाकाल थे। ऐसा उन्होंने सिर्फ अपने 16 साल के नन्हे भक्त को बचाने के लिए किया था। कहानी शुरू होती है महान शिव भक्त ऋषि मृगु से। सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक ही दुख था, कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महादेव की कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने बोला, तुम्हें कैसा बेटा चाहिए? एक जिसकी उम्र 100 साल हो लेकिन वह मूर्ख हो, या एक ज्ञानी बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल हो। उन्होंने कम उम्र वाला बेटा ज्ञानी चुना। घर में किलकारी गूंजी। बेटे का नाम रखा गया मार्कंडे। मार्कंडे धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसका तेज बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन पास आ रहा था, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। जब मार्कंडे ने सच पूछा तो उसे अपनी मौत का सच का पता चला, लेकिन वो नन्हा बालक घबराया नहीं, बल्कि उसने कहा, मैं उस महाकाल की शरण में जाऊंगा जो खुद मौत को टाल सकते हैं। मार्कंडे ने घर छोड़ दिया और वह एक पवित्र और सुंदर नदी के किनारे के पास जाकर बैठ जाते हैं और मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं और तपस्या में लीन हो जाते। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन पूरा होता है, यमराज अपने 2 यमदूतों को मार्कंडे को लेने के लिए भेजते हैं। जैसे ही यमदूत मार्कंडे को छूने की कोशिश करते हैं, वो मार्कंडे को नहीं छू पाते हैं। डर कर वह वापस यमराज के पास जाते हैं। अब स्वयं यमराज मार्कंडे को लेने के लिए आते हैं और गुस्से में बोलते हैं, बालक, तेरा समय पूरा हुआ, और फंदे को फेंकते हैं। डरा हुआ मार्कंडे शिवलिंग के पास जाता है। तभी यमराज फंदा फेंकते हैं, लेकिन वही उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वह फंदा बालक के साथ साथ शिवलिंग पर जा कसता है। तभी जोरदार धमाका होता है और शिवलिंग फटता है और उसमें से निकलते हैं कालों के काल महाकाल और गुस्से में बोलते हैं, मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त पर वार करने की? तभी महादेव यमराज को एक जोरदार लात मारते हैं और त्रिशूल से उनका वहीं अंत कर देते हैं और मार्कंडे को अमर होने का वरदान दे देते हैं। बाद में सृष्टि का संतुलन सही रखने के लिए वह यमराज को वापस जिंदा कर देते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि तुम्हें हमेशा शिव भक्तों से दूर रहना होगा। उस महाशक्तिशाली महादेव के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर